परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, अंतिम ध्यान से सुनिएगा। मैं वचन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ। प्रचार करने से बेहतर ये है कि आप इसको सुने, वचन में से आपको पता चलेगा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 26 पद से लेकर 38 पद तक, ये सब अलग अलग लेखकों ने, लेखक मतलब चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा और बताया कि उनका जन्म क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। आज हमारे देश के अंदर विभिन्न समुदायों में भ्रांतियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं मालूम कैसे हो गया। किस उसका, जब वो कुंवारी थी तो उसका बाप कौन था, पिता कौन था, और न जाने कैसी कैसी अटकलें लगाई जाती हैं, क्या क्या विचार किए जाते हैं। परंतु जो पवित्र शास्त्र है, इसका नाम ही पवित्र शास्त्र है, पवित्र है। इसमें वो सब बातें नहीं लिखी हैं जो अपवित्र हैं। हाँ, वरन इसमें वो सब बातें लिखी हैं जो मनुष्य ने, चाहे वो अच्छा कर्म किया हो या उसने कोई गलतियां किया हो, उस सब का अकाउंट, उस सब का लेखा जोखा यहाँ पर। तो हमें इन वचनों के द्वारा पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्यों इस संसार में आए, किस लिए आए। एक और वचन हम पढ़ेंगे, और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 पद से लेकर 38 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 6वें महीने में, सुनिए, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत स्वर्ग से गलील के नासरत नगर में, ये इजराइल देश में है, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था, और जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी। मरियम के गर्भवती होने का कारण कोई पुरुष नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह था। अनुग्रह का मतलब होता है जो आप और मैं करने में असक्षम होते हैं, वो करने की ताकत जो ईश्वर से मिले, परमेश्वर से मिले, जिसे अनुग्रह कहते हैं। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना।
ये यीशु का नाम मनुष्य ने नहीं रखा, लोगों ने नहीं रखा, उसके माता पिता ने नहीं रखा जैसे हम लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, परंतु ये नाम स्वर्ग से आया, स्वर्ग से दिया गया। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये परम प्रधान परमेश्वर है और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। याकूब का घराना मतलब याकूब के नाम को ही इज़राइल कहा जाता है, जिससे आज भारत देश के नक्शे में एशिया महाद्वीप के अंदर इज़राइल देश आता है और याकूब के घराने पर, इज़राइल के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? सबसे पहला प्रश्न उसके अंदर था, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, मैं किसी पुरुष को भी नहीं पहचानती। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। आप समझ रहे हैं वो जोर दे के क्या बोल रही है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती जिसके द्वारा मैं गर्भवती हो सकूं। जब बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं पुरुष को नहीं जानती ही नहीं, ग्रीक भाषा और इब्रानी भाषा बड़ी प्राचीन भाषाएं हैं जिसके अर्थ बड़े अद्भुत हैं। जब वो कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, इसका मतलब दूर दूर से उसका शब्द भी नहीं सुनाई दिया, कल्पना में भी नहीं आया, विचारों में भी नहीं आया। कई बार हम नहीं जानते हैं परंतु कल्पनाओं में होते हैं, विचारों में होते हैं। मतलब उसने अपने विचारों में, कल्पनाओं में भी किसी पुरुष के विषय में विचार भी नहीं किया, इतनी शुद्ध थी वो। मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, वो पवित्र है, वो जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मनुष्यों के वचन प्रभाव रहित हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन है वो प्रभावशाली है। और ये वचन जो मरियम को मिले थे वो स्वर्ग से परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को देकर के भेजा था कि ये वचन मरियम को कहना, और जो वचन कहोगे वो प्रभावशाली होंगे, मतलब जो कहोगे वैसा ही होगा। आप लोग इधर देखें। और मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और जैसे ही मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, द मोमेंट शी एक्सेप्टेड कि जो कुछ तू संदेश लेकर स्वर्ग से आया है वो वैसा ही होने दे, उसी समय पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया और उसके गर्भ में समाया। और उसी दिन से कुछ बनना स्टार्ट हो गया जो असंभव था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंस की दृष्टिकोण से असंभव था, इम्पॉसिबल था। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, असंभव को संभव करता है, उसी को तो परमेश्वर कहते हैं। यदि मनुष्य सब कुछ कर ले तो हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, परमात्मा की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप और मैं जिंदगी की हर प्रकार की आशीष, आनंद, सुख वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी दिल के किसी कोने में हमारा जगह जो है वो खाली हमें दिखाई देता है। और उसी खालीपन को केवल यदि कोई भर सकता है वो है परमेश्वर, परमात्मा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे अंदर उसकी आत्मा का अंश है। मनुष्य चाहे कुछ भी हासिल कर ले, मनुष्य चाहे कुछ भी चीजों को देख ले। मेरी आवाज तो माइक से भी अच्छी है। हालेलुया। इसलिए जब वो गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है, ये लेता है, थोड़े दिन के बाद उससे बोर हो जाता है, फिर उसके बाद फिर बोर हो जाता है और उसका मन
वो जिंदगी भर वही करते रहता है, क्योंकि उसको वो आनंद, वो खुशी मिलती ही नहीं है। एक मोबाइल के बाद दूसरी मोबाइल, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, एक घर के बाद दूसरा घर, आदमी बदलते चला जाता है और उसको लगता है कि इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। परंतु मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, उसकी आत्मा का अंश हमारे अंदर है। जब तक हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ ना मिले, वो कभी तृप्त नहीं हो सकती है। और भारत देश हमारा एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ईश्वर को खोजने वाले लोग हैं। आमेन। हमारे देश एक महान देश की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत किसी देश में नहीं है जितना हमारे भारत देश में। आप किसी को भी यदि बोलेंगे ईश्वर का वास इसमें है, ईश्वर यहां पर है, हम उसी की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को चाहते हैं। आमेन। बहुत सारे ईश्वरों का होना मतलब किस बात को प्रदर्शित करता है? कि मनुष्य परमेश्वर को चाहता है, वो खोज रहा है कि उसे कहां मिले। कहीं पहाड़ों में, जंगलों में, पेड़ों में, न जाने किस किस में वो खोज रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक अतृप्ति है। और वो तृप्ति तभी हो सकती है जब तक उसकी मुलाकात, उसका मिलन परमेश्वर के साथ ना हो जाए। आमेन। और मैं आपको बोलता हूं, बाइबल का वचन कहता है, जो कोई ढूंढता है उसे मिलेगा, जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, जो कोई ढूंढता है वो पाएगा। यदि भारत देश परमेश्वर को खोज रहा है, सत्य को खोज रहा है, 100% आने वाले समय में पूरा भारत देश एक दिन सत्य के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जल्दी से हम इस बात को देखेंगे। और स्वर्गदूत आया और पूरा अकाउंट यहां पर मिलता है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु की आत्मा पवित्र आत्मा है, इसलिए जब कभी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है तो दुरात्माएं, दुष्ट आत्माओं को तकलीफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु पवित्र आत्मा है। और दूसरी आत्माएं जो मनुष्य को कष्ट देती हैं, परेशानियां देती हैं, बीमारियां देती हैं, दुरात्माएं हैं। जैसे ही पवित्र आत्मा के संपर्क में दुरात्माएं आती हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हालेलुया, समझ गए आप? इसलिए जब कभी बीमारियां, जब कभी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियों से ग्रसित लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना कराते हैं, उनको तकलीफ होना शुरू होती है। और पवित्र आत्मा की सहायता से दुरात्माओं को निकाला जा सकता है। आमेन। और ये पवित्र आत्मा से भरा होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यहां पर लिखा कि मरियम तो घबरा गई कि मैं किसी पुरुष को जानती नहीं थी, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। और इसके बाद यूसुफ को भी जब पता चला कि ये तो गर्भवती है, मंगनी हुई थी। हमारे देश में आज जो परंपरा है कि मंगनी हो गई तो हम लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऐसा वहां नहीं था। बहुत ही इजराइल देश के अंदर जो संस्कृति है वो बहुत अभी भी आप देखें कट्टरता से वो पालन करते हैं। जब तक विवाह नहीं हो जाता वो किसी का चेहरा नहीं देखते। तो यूसुफ को जब पता चला कि वो तो गर्भवती है तो उसने चुपके से छोड़ने की मनसा की, यहां पर लिखा हुआ। तब स्वर्गदूत जो जिब्राइल स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था, वही स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी जाता है और कहता है कि तू अपनी उस पत्नी मरियम को दूसरा समझ मत कि वो पापनी है, परंतु जो उसके गर्भ में है वो पवित्र है, परमेश्वर की ओर से है। तब उस बात को निश्चय करके वो विश्वास करता है। और इस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई।
अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमेन। यीशु रखना क्यों बोला? वह अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये अपने लोग कौन हैं? अभी हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार में, और यहां पर क्या पढ़ा था हमने कि और प्रभु का एक दूत उनके पास, और उस देश में कितने गड़रिये थे, चरवाहे थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो किसके लिए होगा? क्रिश्चियन लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए, सब लोगों के लिए होगा। आमेन। ये जो आनंद का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, पापों की क्षमा का सुसमाचार है, ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, वरन जितने भी मनुष्य हैं, मानव जाति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति और भाषा से आते होंगे, सबके लिए है। ताकि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, किसी धर्म विशेष का उद्धार ना हो, किसी विशेष जाति का उद्धार ना हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य के पाप क्षमा किए जाएं और उसका उद्धार हो, उसका मोक्ष हो। जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में एक बालक को बनाया, उत्पन्न किया, जिसका नाम यीशु था। अब समझ में ये नहीं आता कि जब परमेश्वर है तो उसको जन्म लेने की क्या जरूरत है? स्वर्ग से वहीं से उद्धार कर दे कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारे पाप क्षमा, और यूं चुटकियों में आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाते। परंतु बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 3रे अध्याय में, कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब हम, बाइबल कहती है कि समस्त मानव जाति ने पाप किया है, ये पाप हमारे दादा परदादा से हमारे खून के द्वारा चला रहे हैं, और आज हम कितने ही धर्म के काम क्यों न कर लें, परंतु कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई पाप आप और मैं करते हैं, क्योंकि ये पाप हमारे अंदर बसा हुआ है। ऐसा प्रारंभ में नहीं था जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी, परंतु मनुष्य अनाज्ञाकारिता में आ गया और मनुष्य स्वार्थवश पाप में जाता गया। उसी पाप को मिटाने के लिए, उसी पाप को हटाने के लिए परमेश्वर ने 2022 साल पहले अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्यों भेजा? क्यों किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होने दिया? क्योंकि यदि वो किसी पुरुष से, किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होता तो वो भी पापी होता, और एक पापी दूसरे पापी का उद्धार नहीं करा सकता। इसलिए जब कभी बलिदान चढ़ाया जाता था तो जो मेमने का बलिदान होता था, पशुओं का बलिदान हमारी पुरानी संस्कृतियों में होते थे, तो जो भी बलिदान चढ़ाना होता था वो निर्दोष होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने आप को पुत्र बनाकर मनुष्य के बीच में भेजूंगा, और वो समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेगा, और क्रूस पर वो मारा जाएगा, अपने लहू को बहाएगा, जिसके द्वारा मनुष्य जाति के पाप क्षमा होंगे। यीशु का जन्म ही क्रूस पर मरने के लिए हुआ था। इसलिए तो 33.5 साल की उम्र में बिल्कुल जवान थे यीशु मसीह।
33.5 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने, मनुष्य ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया कि अब मैं निर्दोष हूं और प्रौढ़ है, मतलब जवान हो चुके थे, बच्चा भी नहीं होना चाहिए, सब चीजें पता होना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया और उसका पवित्र लहू बहाया गया। अब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्यों पापों की, अब सवाल उठता, क्यों पापों की क्षमा? क्योंकि जब तक मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होंगे वो पवित्र परमेश्वर के साथ कभी जुड़ नहीं सकता, पवित्र परमेश्वर के साथ के पास वो आ नहीं सकता। हम पाप की दशा में कितने ही बलिदान चढ़ाएं, कितने ही भेंटे चढ़ाएं, वो अस्वीकार्य है। इसलिए मनुष्य को पाप की दशा से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव के रूप में भेजा और भेज करके क्रूस के ऊपर बलिदान किया। अतः अब जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब बीमारियों से लोग ग्रसित होकर आते हैं, दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्तियों से ग्रसित होकर आते हैं, बीमारी क्या लेकर आती है? मृत्यु लेकर आती है, नाश लेकर आती है। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां क्या लेकर आती है? बीमारियां और नष्ट लेकर आती है, हमें नष्ट करने के लिए आती है। और जैसे वो व्यक्ति जब यीशु पर विश्वास करता है, जैसे प्रभु ने अपने वचन में वादा किया कि जो कोई भी विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा, उसके जीवन में उसी दिन से छुटकारा पाना वो शुरू कर देता है। आमीन। और न केवल इस संसार में रहते हुए वो जीवन को पाता है, परंतु मृत्यु के बाद वो अनंतता में, जिसे मोक्ष कहते हैं, उद्धार कहते हैं, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। मनुष्य सब प्रकार का हल, उपाय वो कर लेता है, परंतु अपने पापों से छुटकारे का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है पाप को मापने का। इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जाति इंतजार कर रही थी। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा ये आनंद का सुसमाचार है कि अब से तुम्हारे पाप क्षमा होने वाले हैं। हालेलुया। और ये सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त, मतलब मसीहा। जो चीज हम नहीं कर सकते हैं, हमें कोई बचाने के लिए, यदि आप टीवी में देखते होंगे वो मसीहा बनकर आ गया, मतलब जिस चीज से आप छूट नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, जो सहायता आपको नहीं मिल पा रही थी, जो सहायता आपको नहीं मिल पा रही थी, वो सहायता देने के लिए जब कोई दे देता तो हम बोलते हैं भैया आप तो हमारे लिए मसीहा बन के आ गए। टायर पंचर हो गया रात को 12 बजे, कोई ठीक करने वाला नहीं, सहायता करने वाला नहीं, और अचानक जब आप सब चीज से हार जाते हैं तब अचानक से एक व्यक्ति आकर बोलता है भाई क्या हुआ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? और इस प्रकार से आपका टायर जो पंक्चर था उसका रिपेयरमेंट हो जाता है। आप क्या बोलेंगे उसके लिए? कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, हजारों गाड़ियां यहां से गई, परंतु आप मेरे लिए क्या बन के आ गए? मसीहा बन के आ गए। मसीहा मतलब जो किसी कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको और मुझको पाप से निकालने के लिए, पाप से निकालने के लिए वो मसीहा बनकर हमारे लिए आ गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उसके बाद वो उद्धार करता इस संसार में भेज दिया गया जिसे मनुष्य की को जरूरत है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई विशेष जाति का प्रभु नहीं है, जो मुझे आज तक समझ में आया। बाइबल के अंदर कहीं पर भी ईसाई धर्म, मसीही धर्म की चर्चा नहीं हुई कि यीशु मसीह जो है ईसाइयों का प्रभु है। बाइबल के अंदर आप जब भी पढ़ोगे, इतनी मोटी बाइबल के अंदर, उसमें लिखा आपको एक ही चीज मिलेगा, वो समस्त मानव जाति का प्रभु है, वो सबका उद्धार करता है। हालेलुया। यदि आप और मैं उस पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन को हम हासिल कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि आप और मैं जीवन पाए।
और बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ एंड लाइफ अबंडेंट। क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं। यह संदेश जो आज से 2022 साल पहले स्वर्गदूत को, मरियम को, यूसुफ को गया था कि अब एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। यदि हम उस पर विश्वास करें, वही उद्धार का कार्य जो प्रभु ने शुरू किया है हजारों साल पहले, हमारे जीवन के अंदर भी वो शुरू करेगा। और जहां जहां भी बंधन है, पाप के साथ बंधे हुए हैं, जिन चीजों से आप और मैं संघर्ष कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, उससे छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ प्रभु के पास है। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सनातन और विराट परमेश्वर, आपने जब देखा स्वर्ग से कि मनुष्य पाप के बंधन में है, आपको रहा नहीं गया और आपने मनुष्य को पाप के दंड से बचाने के लिए जो अनंत नरक है, प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो बड़े आनंद का सुसमाचार है, जो हमें पापों से छुटकारा देगा। हम धन्यवाद देते हैं। और एक उपाय आपने हमारे लिए किया ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करके उद्धार को, अनंत जीवन को हासिल करें। पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, हमें पापों से आजाद करें, छुटकारा दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद जो बड़े दूर से समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। सबको आप आशीषित करें, कोई भी बंधन में ना रहे, कोई भी पापों के बंधन में ना रहे, श्राप के बंधन में ना रहे। कोई भी प्रभु जी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, समस्या है जीवन के अंदर, शरीर के अंदर, प्रभु मैं आपका दास होने के नाते आपके नाम से उन बंधनों को, उन श्रापों को, पापों को यीशु प्रभु के नाम से तोड़ता हूं प्रभु, और छुटकारे की घोषणा करता हूं, शांति की घोषणा करता हूं, आनंद की घोषणा करता हूं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की।